श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वागतम। गुरु पूर्णिमा के परम पवित्र उत्सव के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु हरि के अनंत गुणानुवाद गाने का उत्सव, गुरु हरि के अनगिनत उपकारों की चिरंतन स्मृति करके उनका पूजन अर्चन करने का उत्सव। आइए आज के इस गुरु पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर गुरु हरि की स्मृति करते करते उत्सव सभा का मंगल प्रारंभ करते हैं धून और प्रार्थना द्वारा। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ गुरवे नमः गम गम गरे सारे निसा गुरवे नमः निनि पनि पम गम ब गुरवे नमः गरे सानि पम गम ब गुरवे नमः गुरु परमेश्वर रे जैसे वे साचे मने गुरु परमेश्वर रे जैसे वे साचे मने ओळखीने अर्पे रे ओळखीने अर्पे रे मन कर्म वचन तन धन रे गुरु परमेश्वर रे जैसे वे साचे मने गुरु परमेश्वर रे कपट न राखे रे न राखे रे शुद्ध भावे महिमा जाने महिमा जाने हरि बिना बीजी रे हरि बिना बीजी रे के मन मां इच्छा नव आणे गुरु परमेश्वर रे जैसे वे साचे मने गुरु परमेश्वर रे वचन प्रमाणे रे प्रमाणे रे वरते ते हरिजन कावे हरिजन कावे भव सागर मारे भव सागर मारे ते परवा पाछो नव आवे गुरु परमेश्वर रे जैसे वे साचे मने गुरु परमेश्वर रे मन न मनोरथ रे मनोरथ रे सर्वे तेना श्री हरि पूरे प्रेमानंद कहे रे प्रेमानंद कहे रे तेने हरि हजूर रहे
गुरु परमेश्वर रे जिसे वे साझ बने गुरु परमेश्वर रे ओळखीने हरपे रे ओळखीने हरपे रे मन कर्म वचने तन धनने गुरु परमेश्वर रे जिसे वे साझ बने गुरु परमेश्वर रे जिसे वे साझ बने मनसा कर्मणा वाचा मनसा कर्मणा वाचा सेव्यो गुरु हरि सदा सेव्यो गुरु हरि सदा कर्तव्या तत्र प्रत्यक्ष नारायण स्वरूपधिः कर्तव्या तत्र प्रत्यक्ष नारायण स्वरूपधिः नारायण स्वरूपधिः नारायण स्वरूपधिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारतीय संस्कृति में जिन्हें साक्षात परब्रह्म का स्वरूप कहा गया है, ऐसे गुरुवर्य का सत्कार करने का पर्व अर्थात गुरु पूर्णिमा। आइए गुरु पूर्णिमा के उत्सव की यथार्थ महिमा का मर्म समझे पूज्य विवेक सागर स्वामी जी के वक्तव्य द्वारा। स्वामीनारायण भगवान की जय। आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से लोग जानते हैं। व्यास जी ने श्रेय और प्रेय के कई ग्रंथों की रचना की है। प्रत्येक क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता है। स्कंद पुराण में कहा है कि जितनी प्रवृत्तियां हैं सभी अशांतिकारक है और इस युग में हताशा और निराशा का बहुत बड़ा रोग है, जिससे अशांति हमको मिलती है। शांति तो नारायण के चरणारविंद में ही है, लेकिन वहाँ तक हमको पहुँचा सके ऐसा गुरु चाहिए। इसलिए मुंडक उपनिषद में कहा है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमव्याभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो उनके लिए गुरु के पास जाना चाहिए और वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप गुरु होने चाहिए और पर ब्रह्म के धारक होने चाहिए। और उसको बोलते हैं ये ना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाताम तत्व तो ब्रह्म विद्याम। उनके द्वारा हम अक्षरूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति प्राप्त करें, ऐसी ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं। गृही हो या त्यागी हो, सभी को गुरु चाहिए। आप देखें कि इंद्र देवों का राजा और विरोचन असुरों का राजा, बहुत धन संपत्ति, बहुत राज्य लक्ष्मी, लेकिन वो दुखी थे, वो ऐसे सुखी नहीं थे। इसलिए प्रजापति गुरु के पास गए और आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करके वो सुखी हुए। वैसे ही त्यागी में देखिए तो नारद जी सर्व विद्या विशारद थे, लेकिन वो भी अशांत थे। और वो अपने गुरु जो सनत कुमार उनके पास जाते हैं और सनत कुमार उनको यद वही भूमा तत्सुखम, जो परमात्मा है वही सुख का निदान है, वो उनको समझाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि चलो हम भगवान की क्या ज़रूरत, सीधे ही हम भगवान को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े, माने कुछ माने तप त्याग करे, ऐसे करते हैं। तो भरत जी ऐसे निकले भगवान को प्राप्त करने के लिए, कैसे ऐसे ही हम निकलेंगे। लेकिन उनको भी मृग का जो श्रावक माने बच्चा, उन पर प्रीति हो गई, दूसरा जन्म मृग का हुआ। इसलिए उन्होंने रघुगण से कहा कि रघुगण समझ ले, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक हम भगवान तक पहुँच नहीं जाते हैं। इसलिए ये समझना चाहिए। आप देखिए कि हमारे मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि मन मत्त थई कोटि साधन करे, सदगुरु शब्द वीण सर्वे काचू। कितने मनमानी हम साधन करें, लेकिन गुरु नहीं है तब तक सब कच्चा ही है। और देखो सौवरी भी निकले, पराशर, च्यवन, वो सब माया में डूब गए। और बृहस्पति जैसे बड़े
उनको भी माया ने अपने चक्कर में ले ली। इसलिए बताया गया है कि सेवो गुरु हरि संत ने, कि जो संत में हरि प्रकट हो उनकी सेवा करते हैं तब हम माया से पार हो सकते हैं। श्रीमद् राजचंद्र ने भी कहा है, राजचंद्र जी ने, कि मान आदि शत्रु महान निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयास से जाए। मानव आदि शत्रु अल्प प्रयास से जाते हैं, जब ऐसे गुरु मिलते हैं तब। गुरु बिन कौन बताए बाट, बड़ा विकट यम घाट। गुरु चाहिए ही। जैसे दवाई की दुकान होती है, बहुत दवाई होती है, और हमको कुछ पेट में मरे कुछ दुख हुआ, हम डॉक्टर के पास, दवाई वाले के पास जाते हैं तो बोलता है कि प्रिस्क्रिप्शन लाओ अपने डॉक्टर का। ऐसे नहीं मिलेगी। ऐसे हम जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन मनमानी दवा से काम नहीं चलता है। गुरु हमको बताता है कि एक ये उपाय करो, तो ये सच्चा उपाय रहता है। इसलिए बताया मुक्तानंद स्वामी ने कि संत धनवंतर वैद्य सम, जैसो रोगी जेहू, मुक्त बतावत ताहू को, तैसो औषध तेहू। इसलिए ये ज़रूरी है। एक दफ़े GEB का अमेरिका में मशीन बिगड़ गया और उनके लिए बहुत प्रयत्न किए और अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर चार्ल्स ट्राइंडमेट्स ये आए और एक दफ़े एक जगह पर हथौड़ी से एक प्रहार किया, सब मशीन चलने लगे। तब उन्होंने बताया कि भाई कितना पैसा, तो उन्होंने बोला कि $10,000। अरे आपने तो एक हथौड़ी लगाई है, लेकिन कहाँ लगानी, उनके पैसे होते हैं। इसलिए गुरु सच्चा रास्ता बताता है। इसलिए बताया भागवत में, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। हमें गुरु के पास हमें जाना चाहिए आत्यंतिक कल्याण के लिए। मुंडक उपनिषद भी कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। गुरु के पास से हमें जाना चाहिए। गुरु उद्दीपक है, हमारा कार्य सरल कर देते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी बताते हैं प्रारंभ में कि श्री गुरु चरण सरोवर रज, निज मन मुकुर सुधारी। जैसे बछड़ा है वो गवाह की निशानी है, वैसे गुरु भगवान की निशानी है, उनकी सिग्नेचर है। और अपना जो आदर्श है ये गुरु पर है। देखो, ये गुरु इस स्थिति में रहते हैं तो हम भी रह सकते हैं, ऐसी हमको श्रद्धा होती है। इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं कि सुगरा हो सो घर भर भर पिए, नुगरा जाए पियासा। इसलिए गुरु के लक्षण भी साथ में हमें जानने चाहिए कि कैसे गुरु हमें चाहिए। तो हमारे ब्रह्मानंद स्वामी बताते हैं कि निष्काम सदाम न राम रिजाव न दाम रुबाम से दूर है जी, लवलेश नहीं जाके लोभो का, नहीं काम न क्रोध न क्रूर है जी, मन प्राण इंद्रिय के मामले से पीछे हटे नहीं है ससुर है जी। ब्रह्मानंद कहे सतबारता को, ऐसा संत में श्याम हजूर है जी। तो ऐसे संत हम जब मिलते हैं तब हमारा आत्यंतिक कल्याण होता है। ऐसे गुरु चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी के लिए भगवान स्वामीनारायण ने बताया है कि मैं आप में अखंड रहा हूँ, अखंड रहा हूँ, अखंड रहा हूँ। तो आज हम जो ये हम देखेंगे हमारी गुरु परंपरा में आज प्रमुख स्वामी महाराज भी ऐसे संत हुए कि जिनको को स्त्री का कभी संकल्प ही नहीं था, उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी और वो निस्वादी कड़वी ककड़ी ऐसे भी बिना बोले ऐसे भोजन कर लिया कि भगवान ने कुछ नहीं बोला, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने को गुरु का एक आकर्षण और अपना जो भगवान उनका आकर्षण, उनके सिवा दूसरा कोई आकर्षण नहीं थे। और उसके साथ देखिए कितने निर्मानी। उनको एक दफ़े कोई गालियाँ दे गए गाँव में तो सो गए, जैसे कुछ है ही नहीं। हमने बोला ऐसे कैसे सो गए आप, तो गाली तो देह को दे गया, आत्मा को कहाँ गाली लगती है। ऐसे पंचव्रत परायण, उसके साथ भक्ति भी कैसी। कनाडा की पार्लियामेंट में जब उनका सम्मान हुआ तब उन्होंने जिसके हाथ में भगवान थे वो संत को वो खड़ा करने का कहा, भगवान की जो मूर्ति, कि जो कुछ सम्मान है वो मेरे भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। जब सुवर्ण तुला उनकी हुई थी, माने ऐसा तो भगवान के साथ में कुछ बैठे थे और उस समय में 20,000 लोग इंग्लैंड में और मैं लंदन में उपस्थित थे। बहुत बड़ा भारी समारंभ था। वो सब पूरा हो गया, हम सब भूल गए। माने जो कुछ पत्र आए थे भारत से वो पढ़ने लगे, माने कुछ भूल गए सब। फिर आगे देखिए कि गुरु है ना वो शाश्वत है और ये शाश्वत गुरु है और ये परंपरा से हमें गुरु प्राप्त मिलते ही रहते हैं। इसलिए गद्दी से शोभायमान गुरु तो बहुत है,
लेकिन जिसके बैठने से गद्दी की शोभा बढ़ जाए, ऐसे गुरु हमारी गुरु परंपरा में हैं। तो आज हमारी गुरु परंपरा में ऐसे गुणातीतानंद स्वामी, भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान कालिक महंत स्वामी महाराज है। इसलिए बताते हैं कि सदगुरु से ओरे शुद्ध भाव थी। सदगुरु की शुद्ध भाव से हमें सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारे मन के सब विकार है वो सब बंद हो जाते हैं। इसलिए वो ज़रूरी है गुरु में निर्दोष भाव रखना, क्योंकि गुरु में भगवान बसते हैं। इसलिए गुरु में निर्दोष भाव रखना, गुरु के द्वारा भगवान की पहचान होती है। और गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दियो बताए, उनसे हमें भगवान प्राप्त होते हैं। और गुरु शिष्य की गढ़ाई करते हैं, गुरु शिष्य की गढ़ाई करते हैं। और इसलिए उसको क्या करना चाहिए? भक्त्यानुवृत्तिया, गुरु की अनुवृत्ति हो के उनके अनुसार अपना जीवन बने, उसको ही भक्ति बोलते हैं। इसलिए गीता में पता है, करिष्ये वचनम तव, जैसे गुरु कहे वैसे ही हमें करना चाहिए। जैसे बताते गुरु हमको इसमें जब लाते हैं तब उनकी कड़ी परीक्षा भी लेते हैं कि जैसे वो है होता समझदार के धोए विकार सोनार तपावे, व्योतत ज्यों दर्जी पटफार को काष्ठ को बाट सुधार बनावे, काष्ठ पात्र को लाल शिला कर पाहन लोह लोहार सुधार ही लावे, यूँ शिष्य को गुरुदेव सुधारत सो ही ब्रह्मानंद आनंद पावे। तो ऐसे गुरु होते हैं कि जिन्होंने कई लोगों का जीवन बदल दिए हैं। वो जब गुणातीतानंद स्वामी के समय में वाले रावरू, शास्त्री महाराज के समय में हीरामुखी, योगी जी महाराज के समय में युवा वृंद और प्रमुख स्वामी के समय में आदिवासी से विदेश तक लोगों का जीवन उन्होंने बदला है। इसलिए हमारे ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, गुरुदेव जननी जनक गुरु संबंधी बंधु पुराना अत्यंत से गुरु हो से पायो है, नासिका बदन बेन दीन गुरु दिव्य देन, शोभित श्रवण दे के शब्द सुनायो है, दिए गुरु कर पाव शीतलता शिष्य भाव, गुरु राय पिंड हूँ में प्राण ठहरायो है, कहत है ब्रह्मानंद कंद सुख दयानंद सिंधो, गुरुदेव मेरो घाट दूसरों बनाया है। माने जीव भाव में से वो ब्रह्म भाव में हमको वो ले जाते हैं। ऐसे जो गुरु हैं, और गुरु की दक्षिणा में हमें क्या देना चाहिए? तो बताते हैं कि गुरु रंग्री पद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु के चरण में मन देना चाहिए, बस दूसरी कोई ज़रूरत नहीं है। चरणों में शीश नामी दीनता उच्चारिये, यही गुरु दक्षिणा है। और फिर ये गुरु हमको इस दक्षिणा के रूप में हमारा जीवन बदल देते हैं, ब्रह्म रूप करके पर ब्रह्म की सेवा में हमको वो जोड़ देते हैं। स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा के उत्सव मर्म का ज्ञान हमने पूज्य विवेक सागर स्वामी जी से प्राप्त किया। साथ साथ उन्होंने सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने गाए हुए गुरु के लक्षणों की बात हमें बताई। जिस प्रकार एक कुशल शिल्पकार अनगढ़ पत्थर से आकर्षक मूर्तियां बनाता है, उसी प्रकार गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज और गुरुहरि महंत स्वामी महाराज जैसे ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव अनेक जीवों को ब्रह्मरूप करके उनका अनोखा गठन करते हैं। इसलिए ही सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं कि सद्गुरु मेरो घाट दूसरों बनायो है। आइए आज की इस गुरु पूर्णिमा की विशिष्ट सभा में सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने गाए गुरु लक्षणों को जानते हैं और ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव की महिमा से अवगत होते हैं। गजराज हो देत राज सुख है मनंग हार है, को देत खान पान को देत विद्यादान को देत खेत पशु पुत्र परिवार है, को
देत घड़ ग्राम, को देत धन धाम, को देत श्याम पीत अंबर अपार है। हे कहे ब्रह्मानंद जिन दियो हरि नाम दान, जग माही गुरु जैसो को न उदार है। हे जग माही गुरु जैसो को न उदार है। हे जग माही गुरु जैसो को न उदार है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है कि संसार में कोई हमें राज देने वाला मिलेगा, कोई धन, कोई पुत्र परिवार, कोई विद्या देने वाला मिलेगा, परंतु गुरु सबसे परे की चीज हमें देते हैं। क्या देते हैं गुरु? कहे ब्रह्मानंद जिन दियो हरि नाम दान, जग माही गुरु जैसो को न उदार है। गुरु हमें हरि नाम दान देते हैं, श्रद्धा देते हैं, भगवान के स्वरूप का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से परम शांति प्राप्त होती है, इस ज्ञान से परम मुक्ति प्राप्त होती है, इस ज्ञान से हमारा रूपांतर होता है, हमारे आंतरिक दोषों का नाश होता है। यह ज्ञान कैसे होता है? लौकिक बुद्धि से या इंद्रियों से यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल शास्त्र अध्ययन से भी यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भगवान स्वामीनारायण ने तो कहा है कि शास्त्र में यह बात लिखी है भगवान के स्वरूप की, परंतु जब सत्पुरुष प्रकट होते हैं तब उनके मुख से ही हमें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। गुरु की विशेषता क्या है? क्यों उनके संबंध में हमें भगवान के ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा प्रकट होती है? तो एक कारण है, गुरु को भगवान का अखंड साक्षात्कार होता है। 1991 में प्रमुख स्वामी महाराज राजकोट में विराजमान थे। एक सभा में से स्वामी जी वापस लौटे, मंदिर में उनकी गाड़ी रुकी। स्वामी जी गाड़ी से बाहर निकले, एक नया युवक आकर प्रमुख स्वामी महाराज के पास आकर बोला कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा पूछो। उस युवक ने सीधा ही प्रश्न पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? प्रमुख स्वामी महाराज बहुत ही सहजता से बोले कि हाँ, हमने भगवान को देखा है। हमने भगवान को देखा है, इसलिए तो हमें इतना आनंद है और इसीलिए तो हम भगवान की बात करते हैं। उस युवक ने पूछा कि क्या आपको तादृश अनुभव है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ, हमें परमात्मा का तादृश अनुभव है। तो भगवान के साथ जिनका अखंड संबंध होता है, ऐसे गुरु इस संसार में हमारे बीच रहते हैं, इसलिए हम उनके साथ जुड़ते हैं। गुरु सेतु बनते हैं परमात्मा के और हमारे बीच का। गुरु द्वार बनते हैं आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करने का, क्योंकि गुरु हमारी नज़र के सामने ऐसा जीवन जीते हैं जिससे हमें उनके वचन में प्रतीति होती है। स्वामीनारायण भगवान ने गरुड़ा अंत्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में यह बात बताई है कि शास्त्र में संत के लक्षण लिखे गए हैं। ऐसे लक्षण वाले संत निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह, निर्माण इत्यादि गुणों वाले संत जब हमारे सामने होते हैं तब उनके वचनों में हमें विश्वास होता है और इस विश्वास से भगवान के स्वरूप का निश्चय होता है, ज्ञान होता है। गुणातीतानंद स्वामी के एक शिष्य थे अभय सिंह जी दरबार। एक बार उन्होंने स्वामी जी से कहा कि स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। गुणातीतानंद स्वामी ने उनसे कहा कि शास्त्र में संत के 30 लक्षण लिखे हुए हैं।
ऐसे लक्षण वाले संत हम हैं, ऐसा आप मानते हैं या नहीं? अभय सिंह जी ने गुणातीतानंद स्वामी का जीवन देखा था। उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में यह दृढ़ प्रतीति है कि शास्त्र में जितने भी संत के लक्षण लिखे हुए हैं वे सभी आप में हैं। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि ऐसे लक्षण वाले संत कभी झूठ बोलते हैं? अभय सिंह जी ने कहा कि नहीं स्वामी जी। तब स्वामी जी ने बोला कि बस तो हमारे वचन में विश्वास रखो, मैं कहता हूं इसलिए मानो। स्वामी नारायण सर्वोपरि भगवान है। और अभय सिंह जी के हृदय में प्रतीति हो गई। संत के जीवन से हमें भगवान में विश्वास प्रकट होता है, श्रद्धा प्रकट होती है। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का जीवन ऐसा था। उनके समय में ऐसा कहा जाता था कि पूरे वड़ताल संस्थान के 2000 त्यागी थे। शास्त्री यज्ञ पुरुषदास जैसा स्त्री और धन का त्यागी और कोई नहीं है। इतना महान, इतना पवित्र उनका जीवन था। तो उनके वचनों से सभी के हृदय में अक्षर पुरुषोत्तम का सनातन दिव्य ज्ञान दृढ़ हुआ। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि अगर मुझे सत्य वक्ता मानते हो तो मेरे वचन में दृढ़ विश्वास रखो कि स्वामीनारायण भगवान सर्वोपरि भगवान हैं, गुणातीतानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म हैं। और शास्त्री जी महाराज के वचनों से सभी के हृदय में यह प्रतीति हो गई। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के पास एक बार गोविंद सिंह जी चुडासमा पधारे थे। वे विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, डेप्यूटी कलेक्टर थे, बुद्धिमान थे। उन्हें अनुभव था योगी जी महाराज की दिव्यता का। उन्होंने योगी जी महाराज से पूछा कि आप वचन सिद्ध पुरुष हैं, तो आपकी वचन सिद्धि का रहस्य क्या है? तब योगी जी महाराज ने बताया कि मैं कोई चमत्कार में नहीं जानता, परंतु हम तो श्री जी महाराज को एक क्षण भी नहीं भूलते हैं और जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यही रहस्य है। ऐसे संत के वचन से हृदय में भगवान में श्रद्धा प्रकट होती है। उनके सानिध्य में हमारे हृदय में आध्यात्मिकता के अंकुर फूटने लगते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज 1991 में अमेरिका में विराजमान थे और कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया उस समय चल रहा था। तब विश्वविख्यात अणुवैज्ञानिक डॉक्टर प्यारेलाल जैन वहाँ पर पधारे थे। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ सहज वार्तालाप हो रहा था। उस वार्तालाप में अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ बात करते हैं, वह मेरे हृदय में बैठ जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरी इतनी जिंदगी में मैंने प्रयोगशाला में जो अनुभव नहीं किया, वह अनुभव आज प्रमुख स्वामी महाराज की उपस्थिति में कर रहा हूँ। मुझे भगवान में श्रद्धा हो रही है। स्वामी जी के आदेश से मैं प्रार्थना शुरू करूँगा। एक विश्वविख्यात अणुवैज्ञानिक एक सच्चे गुरु के सानिध्य में आकर भगवान में श्रद्धा प्राप्त करते हैं और भगवान की प्रार्थना शुरू करते हैं। महान स्वामी महाराज गांधीनगर में विराजमान थे और उस समय गांधीनगर के डीएसपी श्री मयूर सिंह जी चावड़ा वहाँ पर पधारे थे। महान स्वामी महाराज की वाणी में उन्होंने क्या अनुभव किया? उन्होंने कहा कि जरा सा भी आडंबर नहीं, धरती का आदमी भी समझ सके ऐसे महान स्वामी महाराज के शब्द हैं। ये शब्द सीधे हृदय में से आते हैं। 2018 में महान स्वामी महाराज शिमला में थे। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी वहाँ पर पधारे थे। स्वामी जी की मुलाकात के बाद जब वे बाहर निकले तब उन्होंने कहा कि आज तक हमने आध्यात्मिकता के बारे में सुना था, किंतु आज स्वामी जी के पास बैठे, उनका स्पर्श हुआ, उन्होंने माला पहनाई तो आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। मैं हर रोज़ 5 बार स्वामीनारायण नाम बोलूँगा। ऐसे संत के सानिध्य में भगवान की भक्ति के संकल्प होने लगते हैं। गुरु का यह प्रताप कोई क्षणिक चमत्कार नहीं है, परंतु वे अपने शिष्य को जीवन भर आध्यात्मिक पथ पर चलाते हैं। आज लाखों बाल बालिका, युवक युवतियाँ
संत हरिभक्त आध्यात्मिकता के पथ पर चलते हैं, वहाँ पर सुख और दुख के बीच में भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के सानिध्य में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। यह गुरु का प्रताप है। इस तरह से आध्यात्मिकता के पथ पर चलाते चलाते गुरु हमें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ परम श्रद्धा होती है, संशय ग्रंथि निर्मूल हो जाती है। ऐसी परम श्रद्धा और साक्षात्कार के बीच में कोई अंतर नहीं रहता, ऐसा भगवान स्वामी नारायण ने वचनामृत में बताया है। तो आज हम गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा प्रकट हो कि हम भगवान के साथ अखंड जुड़े रहें और जीते जी परम कृतार्थता का अनुभव कर पाए। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। देह के अध्यास सो मिटात निज दाहु के शत्रु अरु मित्र नाही नाही मेरा तेरा है। आत्मा की गति साधी और न उपाधि कछु सुख हूँ के बारिदी में किया नित डेरा है। सिद्धि रहे हाथ जोर देखत न ताकी और काम क्रोध लोभ मोह मूर्ते उखेरा है। कहत है ब्रह्मानंद काय मन बानी करी, ऐसे गुरु राज को प्रणाम कोटि मेरा है। ऐसे गुरु राज को प्रणाम कोटि मेरा है। ऐसे गुरु राज को प्रणाम कोटि मेरा है। Great teacher. You are a great teacher. You are a great teacher. Teacher, I learnt. Remove I. Remove me. That's a great lesson. Then I found him a great teacher. The great teacher, what he taught me, remove I and me. Remove I and me. If you remove I and me, it's a beautiful life, happy life, spiritual life possible. This is what I learned from Harper. स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु ही हमें अहम और ममत्व से मुक्ति देते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य के 39 के वचनामृत में बताया कि देह में जो अहम बुद्धि है और देह संबंधी जो पदार्थ व्यक्ति मात्र में ममत्व बुद्धि है, वह ही माया है, वह ही मूल अज्ञान है। यह अज्ञान रूपी माया ही जीव को बंधनकारी है। अहम ममत्व के कारण ही हम जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। गुणातीतानंद स्वामी ने बात करते हुए बताया, चौथे प्रकरण की 29वीं बात, उसमें वे बताते हैं कि हमें जो प्राप्ति, महिमा, सुख और लाभ हुआ है उसे हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस अज्ञान रूपी माया ने हमें बांध रखा है। जितना अज्ञान उतना ही दुख। तो इस बंधन से छूटे कैसे? इस बंधन से व्यक्ति हमेशा दुख का अनुभव करता ही रहता है और उसके बंधन में बस वो बंधा हुआ ही
इस संसार के चक्कर में आता है, जाता है और उसके बंधन में ही वो दुखी होता रहता है। तो इस बंधन से छूटने का उपाय तो एक ही है, जो इस माया से मुक्त है, अज्ञान से परे हैं, उनके संबंध से ही हम माया से और अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं। तो माया और अज्ञान से मुक्त दो ही तत्व है। भगवान स्वामीनारायण ने बताए कि ऐसे 5 तत्व अनादि हैं, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म। तो माया से पर सिर्फ 2 ही तत्व है, ब्रह्म और परब्रह्म, अक्षर और पुरुषोत्तम। सत्संग दीक्षा ग्रंथ में भी यही बात बताई है। तेषु माया परो नित्यम अक्षर पुरुषोत्तमो जीवानाम ईश्वराणाम च मुक्तिस्तद योगतो भवेत्। उनके संबंध से ही जीव और ऐसे जो देवता ही जो चैतन्य है उनकी मुक्ति, ये अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म के संबंध से ही उनकी मुक्ति हो सकती है। तो ऐसे जो भगवान के ऐसे जो गुणातीत संत हैं वही अक्षर रूप हैं। उनके संबंध से ही हम इस अहम और ममत्व रूपी माया से मुक्त होकर भगवान का सुख का अनुभव कर सकते हैं और भगवान के अक्षरधाम में हम नित्य निवास कर सकते हैं। ऐसे जगत में तो कई लोग हैं, लेकिन जो खुद कुएं में डूबे हुए हैं वो दूसरों को कैसे उबार सकेंगे? अहम ममत्व से बंधे दूसरे बंदे को कैसे मुक्त कर सकेंगे? बंदे को बंधा मिले बंधन काहे छुड़ाए, बंदे को निर्बंध मिले बंधन तुरंत छुड़ाए। तो भगवान स्वामीनारायण ने गढ़ड़ा प्रथम के 54 के वचनामृत में यही बात बताई कि ऐसे अक्षर रूप जो संत हैं वही मोक्ष के द्वार हैं। ऐसे संत के जीवन में यह सब बात प्रतिबिंबित होती है। ऐसे प्रगट अक्षर रूप जो संत हैं, ऐसे संत के जीवन में यह ज्ञान की बात हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज के जीवन में यह ज्ञान प्रत्यक्ष है। यदि यह ज्ञान हो जाए तो उनके संबंध से ही यह ज्ञान हमारे जीवन में दृढ़ होता है। हम देखते हैं प्रमुख स्वामी, उनका जीवन हमने देखा है, अनुभव भी किया है। अपने आप को वो देह रूप मानते ही नहीं थे। अभी भी जो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जो हमें यह सूत्र उन्होंने दिया है, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, यह उनका जीवन मंत्र है। हमें भी यही बात की प्रतीति वो कराते हैं, हम अक्षर रूप हैं और पुरुषोत्तम के दास हैं। वो भगवान के प्रति भी उनकी निष्ठा यही है कि भगवान सर्व करता है, भगवान सर्वोपरि है, भगवान ही सदा दिव्य साकार है और प्रगट है। ये भगवान का जो ज्ञान है उनके जीवन में दृढ़ है। वो कभी ऐसा नहीं मानते कि कर्ता मैं हूं, मुझसे यह हुआ, मैंने ऐसा किया, यह बात वे कभी नहीं सोचते, कभी मानते भी नहीं। और इसीलिए उनके जीवन में कभी मान मिले या उनका अपमान हो, कभी उससे मान मिलने से वे कभी गर्वित नहीं हो जाते या अपमान से वो कभी दुखी नहीं होते। प्रमुख स्वामी महाराज की 1985 में लंदन में स्वर्ण तुला हुई। ऐसे लंदन में उनके वो गवर्नमेंट के वहाँ भी उनका सम्मान हुआ, कनाडा की पार्लियामेंट में भी उनका सम्मान हुआ, यूनो में भी उनका सम्मान हुआ। लेकिन इस ऐसे सम्मान से वे कभी ऐसा नहीं मानते थे कि यह मेरा सम्मान है। वो हमेशा यही सोचते थे कि ये भगवान का सम्मान है, ये मेरा सम्मान नहीं है। ऐसे सम्मान से वो कभी गर्वित नहीं हुए और कभी ऐसा अपमान के भी प्रसंग उनके जीवन में आ जाए तो उससे वो कभी ऐसे निराश नहीं होते थे या दुखी नहीं होते थे। 1974 के साल में जब ही उनको वो सबसे पहली बार उनकी विदेश यात्रा हो रही थी, आध्यात्मिक गुरु पद में वो पहली बार जो विराजमान थे
और उनकी पहली ही बार यह यात्रा विदेश यात्रा हो रही थी। कुछ संजोगों उनको पहले ही यहाँ से बम्बई से वो यहाँ से नैरोबी पहुँचे, वहाँ से ही उनको वापस लौटना पड़ा, लेकिन फिर भी वे दुखी नहीं हुए। देखिए, ये मान अपमान से पर हो जाते हैं। और ऐसे कोई भी स्थान में, व्यक्ति में भी वो कभी वे बंधे ही नहीं जाते। इतने सारे उन्होंने मंदिर बनवाए, इतने बड़े 2 अक्षरधाम बनवाए, लेकिन यह अक्षरधाम मैंने बनाए और इस अक्षरधाम में बस यही मेरा स्थान है, उससे बस वे बंधित हो जाए और वहाँ ही रुक जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने सारे मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, ये 2 बड़े अक्षरधाम बनाए, सब सुविधा है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज वो हमेशा विचरण ही करते रहते हैं। कभी एक स्थान में, कभी वो बंधे नहीं जाते। तो देखिए, न तो स्थान का बंधन है, न तो कोई व्यक्ति का बंधन है, ऐसा कोई ममत्व नहीं है, ऐसा कोई अहम नहीं है, ऐसा कोई गर्व नहीं है। ये ऐसे गुणातीत संत के जीवन में हमें प्रतीत होता है। तो ऐसे जो गुणातीत संत जो माया से पर है, अहम और ममत्व से पर हैं, उनके संबंध से, उनके प्रसंग से हमारे जीवन में भी, भक्त के जीवन में भी यह ज्ञान दृढ़ होता है, वो हमें दिखाई देता है। प्रमुख स्वामी महाराज के संबंध में जो दार एस सलाम के सुभाष भाई पटेल उनके संबंध में आए, पहले तो उनका जीवन पूरा व्यसनी था, वो बड़े धनी हैं, धनवान हैं, फिर और उस वक्त तो उनका गर्व उतना था ही कि मैं इतना धनवान हूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है। तो ऐसा था उनका जीवन में, व्यसनी भी थे। लेकिन जब प्रमुख स्वामी महाराज के योग में आ गए, उनके जीवन में भी प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन, उनका संबंध से उनका अंतर का अज्ञान भी दूर हो गया। वो उनका जो गर्व था वो दूर हो गया। इतने बड़े धनवान आदमी और इतने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की हुई है उन्होंने, फिर भी जो सत्संग में, समाज में जो छोटे से छोटे जो व्यक्ति हैं, उनकी सेवा के लिए भी हमेशा वो तत्पर रहते थे। सबके साथ वो निर्माणी थे। जीवन में भी बहुत ही सादा ही, ऐसा फिजूल खर्चा भी वे कभी नहीं करते थे। वो तो ऐसा ही कहते थे कि ये जो मेरी संपत्ति है वो भगवान की दी हुई है और मैं तो सिर्फ उसका ट्रस्टी हूँ। ऐसा ही विचार से बस वो जीवन में रहते थे। तो देखिए, इतना सारा जो पहले जो इतना बंधन था, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज के संबंध से उनके जीवन में इतना सारा परिवर्तन हो चुका। अहम ममत्व वो दूर हो गया और भगवान के चरणों में वो समर्पित हो गए। तो ऐसे तो योगी जी महाराज के संबंध में भी आए हुए माणिकलाल सेठ, जो बम्बई के वो भी बड़े धनवान थे और उनका भी बड़ा व्यवसाय था। लेकिन देखिए, उनके जीवन में क्या हुआ। उनके जीवन में वो योगी जी महाराज की आज्ञा अनुसार कि वो नए नए धंधे में वो कुछ न कुछ वो प्रयास करते रहते थे, लेकिन फिर भी नुकसान ही होता रहा। लेकिन कभी उनके अंतर में दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि जो भगवान जो करता है वो सही, भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही करते हैं। भगवान कुरुते यदि हितार्थम एव तद सदा, वो मेरे लिए अच्छा ही करते हैं। प्रारब्धम में तद इच्छेव, जो सत्संग दीक्षा में भी यही बात बताई, वो उनके जीवन में चरितार्थ हो गई थी। क्यों? योगी जी महाराज के संबंध से, कि नहीं, योगी जी महाराज मुझे मिले हैं, तो उनके संबंध से यह दृढ़ता हो गई। तो ऐसी कुछ नुकसानी हो गई, फिर भी अंतर में कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि ममत्व नहीं था। तो ऐसे ममत्व नहीं है, अहम नहीं है, तो ऐसे कभी भी जीवन में आपत्तियां भी आती है तो भी अंतर में शांति है। शास्त्री महाराज के वक्त में भी उनके भी भक्त थे, जो आशा भाई, ईश्वर भाई, मोती भाई, इन तीनों भक्त जो वहाँ शास्त्री महाराज की आज्ञा अनुसार वो सब वहाँ पुरुषोत्तमपुरा, जो खेड़ा जिला में जो गांव था, उसके नज़दीक में बड़ी ज़मीन उन्होंने रखी थी। उसमें वो सब कुछ खेती और सब करते थे, लेकिन उसमें उनको भी नुकसान होता रहता था। लेकिन कभी भी उनके अंतर में ऐसा विचार नहीं आया कि शास्त्री महाराज ने ऐसा क्यों किया। उसमें भी फिर भी ऐसी आपत्ति काल में भी वे भगवान और संत की सेवा करते ही रहे। तो देखते हैं हम कि ऐसे जीवन में आपत्ति आती है, पैसे भी नहीं है, फिर भी जो भी उनके पास है वो भगवान के चरणों में वे समर्पित कर सकते थे।
तो यही है बात कि जीवन में जब भगवान और ऐसे गुणातीत संत उनका जो संबंध हमें होता है तो हमारे अंतर में से भी ऐसा अहम भाव वो मिट जाता है। जो संसार के प्रति, जो पदार्थों के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो ममत्व है हमारा, वो ममत्व भी दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुणातीत संत है, वो माया से पर हैं और अहम और ममत्व से पर हैं, जगत के ये सभी पदार्थों की इसमें से भी वे पर हैं। तो ऐसे संत के संबंध से ही हम भी माया से पर हो सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरुहरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनके संबंध से हम भी, उनके आशीर्वाद से हम भी इस माया से पर हो सके, अहम ममत्व से पर हो सके, ऐसी कृपा दृष्टि हम सब पर करें। जिन तीन तप पाप हु प्रजारे सब अंतर कृपालु अति पर उपकारी है भव वारिधि के पुर बह जाते काढ़े ग्रही तुरंत उतारे तीर पीर सब जारी है। हे काल व्याल मुख से काढ़ी लिए करुणा करी हरि कुला खाई के सहाय भय बारी है। कहत है ब्रह्मानंद हम तो विचारी देख जग में न को गुरु जैसो हितकारी है, जग में न को गुरु जैसो हितकारी है। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। आकाश की अनंत विराटता में हमारी पृथ्वी एक धूल के कण के समान भी नहीं है, लेकिन बहुत ही विशिष्ट है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। अनेक चिंतक, विचारक, तत्वज्ञानी और वैज्ञानिकों ने जीवन की कई व्याख्याओं हमारे समक्ष रखी है। उनमें से एक व्याख्या ऐसी है कि जीवन यानी समस्याओं की श्रृंखला। मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक समस्या आती रहती है अंतिम सांस तक। उनमें दो समस्याएं बहुत बड़ी है। एक है मृत्यु का डर और दूसरी समस्या यह है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, आत्मा की गति क्या होगी, सद्गति, असद्गति या परम गति। लेकिन जब सच्चे गुरु हमें प्राप्त हो जाते हैं, उस गुरु की हम संगत करते हैं, तब सभी प्रकार की समस्याओं का अच्छी तरह से निराकरण हो जाता है। सच्चे गुरु के लक्षण वैदिक शास्त्रों में बताए हैं। सच्चे गुरु श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा है कि सच्चे गुरु स्थितप्रज्ञ होते हैं, आदर्श भक्त होते हैं, वे गुणातीत होते हैं। भगवान स्वामीनारायण ने बताया कि जिनके जीवन में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति हो, वे सच्चे गुरु है। जिनके जीवन में निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह, निर्माण ये पंचव्रत हो, वे सच्चे गुरु है। जो ब्रह्म स्वरूप हो और भगवान की निरंतर भक्ति करते हो, ऐसी जो व्यक्ति हो, वे सच्चे गुरु है। अभी हमने परीक्षित का आख्यान सुना। परीक्षित को सच्चे गुरु सुखदेव जी मिले थे और उनकी संगत से परीक्षित के मन में जो मृत्यु का डर था, वो डर मिट गया। रणछोड़ भाई नाम के एक भक्त थे।
एक अदावती ने एक हत्यारा को रणछोड़ भाई को मारने के लिए भेजा था। वो बंदूक लेकर आया और बंदूक उठाकर गोली चलाने का प्रारंभ भी वो कर रहा था। एकदम निर्भयता से रणछोड़ भाई ने कहा, देखो मैंने शास्त्री जी महाराज का, सच्चे गुरु का मैंने संग किया है, मुझे मृत्यु का भय तनिक भी नहीं है। अगर मेरे गुरु शास्त्री जी महाराज की इच्छा होगी तो तुम्हारी बंदूक में से गोली चलेगी, वरना नहीं चलेगी। रणछोड़ भाई बच गए। नितिन भाई गढ़िया एक दूसरे हरिभक्त है। कुछ साल तक मध्य पूर्व के लेबनान देश में वे रहते थे। वहाँ एक ग्लास की बड़ी फैक्ट्री थी, उसका पूरा कारोबार नितिन भाई गढ़िया संभाल रहे थे। लेकिन 2006 की साल में इजराइल देश ने लेबनान देश पर आक्रमण किया और सभी जगह लड़ाकू विमानों द्वारा इजराइल के जो विमान थे वे बॉम्ब वर्षा कर रहे थे। नितिन भाई की फैक्ट्री पर 4 बड़े बड़े बॉम्ब गिरे थे और सारी फैक्ट्री धराशायी हो गई। उस समय नितिन भाई उसी फैक्ट्री में खड़े थे, कोने में, हाथ में जपमाला थी, मुख में स्वामीनारायण महामंत्र का जाप था, मन में अपने गुरु प्रमुख स्वामी जी का स्मरण था। उन्होंने कहा था कि मुझे मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि मेरे मन में पक्का था जैसे मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की इच्छा होगी वैसे ही मुझे होगा। कईयों के जीवन में मृत्यु का भय तो मिट गया है, लेकिन साथ साथ में जीते जी मोक्ष की प्रतीति भी सब भक्तों के जीवन में आ जाती है। एक हरिभक्त है दिलीप भाई, वो सिविल इंजीनियर है, मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन से मैंने प्रमुख स्वामी महाराज के दर्शन किए और प्रमुख स्वामी महाराज की मुख से अमृतवाणी सुनी और प्रमुख स्वामी महाराज ने उनके उपदेश में ऐसे कहा कि आप सब जो बैठे हुए हैं उन सब का जन्म और मरण का चक्कर मिट जाएगा। जिस तरह से और भीतरी से प्रमुख स्वामी महाराज बोल रहे थे, उनकी आवाज़ में सत्य की प्रतीति मुझे हुई और मुझे उनके वचन में एक भरोसा बैठ गया, एक विश्वास हुआ कि निश्चित ही मेरा जन्म मरण कट गया है और जीते जी मेरा आत्यांतिक कल्याण हो गया है। उतना ही नहीं, मेरे जीवन में मुझे एक अनुभव भी हो रहा है कि मुझे कोई खाने की इच्छा नहीं होती, पीने की इच्छा नहीं होती, घूमने की इच्छा नहीं होती। और यह भी मेरे मन में पक्का है कि जब मेरा अंतकाल आएगा तब प्रमुख स्वामी महाराज और मोहन स्वामी महाराज पधारेंगे और मेरा हाथ थाम कर भगवान का जो अक्षरधाम है उसमें भगवान स्वामीनारायण के समक्ष मुझे उपस्थित कर देंगे शाश्वत समय के लिए। ધાંગધ્રા एक गांव है गुजरात में, एक बड़ा एक शहर है। उस ધાંગધ્રી जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है सीतापुर। वहाँ एक हरिभक्त रहते थे, उनका नाम कांजी भाई। उनको कोविड लागू पड़ गया। ધાંગધ્રા के एक हॉस्पिटल, श्रीजी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया गया और ऑक्सीजन की नली के द्वारा ही वे सांस ले रहे थे। 3-4 दिन के बाद उन्होंने जपमाला मंगवाई और भगवान को याद करके जपमाला फेरी। फिर उन्होंने वीडियो फ़ोन के द्वारा संतों के आशीर्वाद भी लिए और उसके बाद उन्होंने सबको जानकारी दी कि इस पृथ्वी पर मेरा समय अब ख़त्म होने जा रहा है। अपने बेटे से उन्होंने ये बात कही कि डॉक्टर के पास बेटा अनुमति ले लो, मेरी ऑक्सीजन की नली निकाल दे और मुझे घर आने की अनुमति दे दे, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अपने घर खुद भगवान स्वामीनारायण आए हुए हैं, साथ में प्रमुख स्वामी महाराज भी है, मोहन स्वामी महाराज भी है और सब लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब बेटे ने डॉक्टर को बात बताई, डॉक्टर ने कहा कि आपके पिता की जो तबीयत है, उनका जो स्वास्थ्य है बहुत ही नाजुक है, अगर मैं नली निकाल दूं तो सिर्फ 5 मिनट में वे मर जाएंगे। लेकिन तब कांजी भाई ने कहा आप चिंता मत करो,
मुझे कुछ भी नहीं होगा। भले मेरा घर आधा घंटा की दूरी पे हो, लेकिन जब तक मैं घर नहीं पहुंचूंगा तब तक मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। उनकी यह प्रतीति देखकर डॉक्टर ने नली निकाली और जब गाड़ी में वे घर की ओर जा रहे थे तब पिता ने बेटे को कहा कि 3 बातें याद रखना, अंतिम ये सीख है। पहली बात यह है कि सत्संग कभी मत छोड़ना। दूसरी बात यह है कि मेरे मृत्यु के बाद आंसू मत बहाना। और तीसरी बात यह है कि मेरा यह संकल्प था कि अपने गांव में मैं एक मंदिर बनाऊं और सबको सत्संग का लाभ दिलवाऊं। ये मेरा संकल्प भी तुम पूरा करना। उसके बाद घर पहुंचे, घर में सभी के साथ बहुत शांति से बात की। घर का जो गंभीर वातावरण था उसको प्रफुल्लित कर दिया। सबके हाथों से थोड़ा पानी भी पिया और 10 ही मिनट में कांजीबाई की जो देह थी वो देह शांत हो गई। उनकी आत्मा ने अक्षरधाम की ओर तेज रफ्तार से प्रयाण की। सभी का शोक दूर हो गया था, सभी का दुख दूर हो गया था। बेटे ने कहा, पहले तो मैं बहुत ही डर गया था क्योंकि मैं एक ही संतान मेरे पिता का, लेकिन जब मेरे पिता ने घर में आकर गंभीर वातावरण को पलट दिया और प्रफुल्लित कर दिया, मेरी चिंता भी दूर हो गई, मेरा दुख भी दूर हो गया। उसमें मैं समझता हूँ कि मेरे गुरु मोहन स्वामी महाराज के आशीर्वाद है। मेरे पिताजी ने प्रमुख स्वामी महाराज की सेवा की थी, मोहन स्वामी महाराज की भी सेवा की थी और उनके आशीर्वाद से मुझे दुख भी नहीं लगा, शोक भी नहीं लगा। सगे संबंधी को भी मैंने हंसते हंसते सब समाचार दिए थे। तो ऐसे मैंने आपके समक्ष 3-4 प्रसंग की बात कही। सत्संग में ऐसे हजारों भाई लोग हैं जिनके जीवन में मृत्यु का भय मिट गया है और जीते जी जिनको मुक्त की प्रतीति हुई है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज और मोहन स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम मोहन स्वामी महाराज की ऐसी संगत कर सके कि जीते जी ही हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाए। जय स्वामीनारायण। हे पत्थर की जाति हीरा चिंतामणि पारस हूँ, मोती पुख राज लाल शाल फेर डारिये। कामधेनु कल्प तरु आदि दे अनेक निधि, सकल विनाशवंत अंतर विचारिये। हे सब ही जहान में ही दूसरो उपाय नाही, चरणों में शीश मेली दीनता उचारिये। कहत है ब्रह्मानंद काय मन बानी करी, कौन ऐसी भेंट गुरु राज आगे धारी है, कौन ऐसी भेंट गुरु राज आगे धारिये। जो गुरुदेव शिष्यों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा प्रज्वलित करते हैं, शिष्यों के जीवन का आमूल परिवर्तन करते हैं, मृत्यु के भय से मुक्त करके भवसागर पार कराते हैं, विकट परिस्थितियों में भी सच्ची समझ से स्थिरता प्रदान करते हैं, उस गुरुदेव के लिए कहत है ब्रह्मानंद काय मन बानी करी, कौन ऐसी भेंट गुरु राज आगे धारिये, कौन ऐसी भेंट गुरु राज आगे धारिये। सचमुच गुरुवर्यों के ऐसे अनंत उपकारों का ऋण चुकाने के लिए हम जो भी प्रयास करें वे सब अनुतुल्य ही है। आइए आज के गुरु पूर्णिमा के दिन परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी को निवेदन करते हैं कि वे गुरु पूजन की यथार्थ रीत हमें समझाएं। परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा
भगवान वेद व्यास का प्रगट्य दिन है। भगवान स्वामीनारायण ने वेद व्यास जी का महिमा कहते हुए कहा है कि व्यास जी आदि आचार्य है और भगवान का अवतार है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। उसका सार निकालकर गुणातीतानंद स्वामी ने बोला कि आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। कि जीवन का लक्ष्य ध्येय नारायण है, भगवान की प्राप्ति है। इसकी पुष्टि करते हुए भगवान वेद व्यास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी प्रत्यय कहते हैं अष्टांग योग, सांख्य विचार, तप, त्याग, तीर्थ, व्रत, यज्ञ और दान, इनसे मैं भी जितना प्रसन्न नहीं होता हूँ ऐसा सत्संग से प्रसन्न होता हूँ। तो सब साधन में सत्संग मुख्य है। श्रीमद् भागवत में लिखा है जैसे अपने शरीर में आत्मबुद्धि है और अपने पत्नी और पुत्रादि में ममत्व बुद्धि है, जैसी प्रतिमा में पूज्य बुद्धि है, जल में तीर्थ बुद्धि है, ऐसी आत्मबुद्धि, ममत्व बुद्धि, पूज्य बुद्धि और तीर्थ बुद्धि भगवान के एकांतिक भक्त में करनी। ऐसी जो प्रीति नहीं करता है वो गधा जैसा है। श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा है जैसी परोक्ष देव में प्रतीति है, ऐसी प्रत्यक्ष गुरु रूप हरि में आवे तो सर्व अर्थ सिद्ध हो जाता है। संत की महिमा बताते हुए भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि ये संत समागम जो प्राप्त हुआ है वो परम चिंतामणि और कल्प वृक्ष तुल्य है। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि जो काम एक कल्प में होता है वो काम ऐसे गुणातीत पुरुष के समागम में एक दिवस में होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक सेकंड में 1,00,000 वर्ष की साधना का फल मिलता है। अब इस सेवा कैसे करना, इसकी बात कि स्वामीनारायण भगवान ने बताई है। इसमें पहले बोला कि कभी भी शराब नहीं लेना, शुद्ध शाकाहारी रहना, चोरी न करना, स्त्री पुरुष मर्यादा का यथार्थ पालन करना। और इस स्त्री पुरुष मर्यादा के अनुसंधान में महापुरुष लोग सूत्र देते हैं, एक नारी सदा ब्रह्मचारी पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए सूत्र देते हैं एक पति सब सदा ब्रह्मचारिणी। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि सत्संग में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के दास और इनका दास और गुलाम बनकर रहना। गुणातीतानंद स्वामी जूनागढ़ मंदिर के महंत थे, फिर भी झाड़ू काटने की, सफाई करने की सेवा करते थे। भगत जी महाराज
जूनागढ़ में एक बार कुत्ता मर गया था और इससे काम जरा रुक गया था, तो ये कुत्ता उन्होंने वहाँ से निकाल दिया और सेवा कर ली। जूनागढ़ के नीचे मालिया हटीना में मंदिर की वाड़ी है, वहाँ आम्र के वृक्ष है, तो वहाँ गुणायतान स्वामी गए थे, भगत जी महाराज भी वहाँ थे। तो गुणायतान स्वामी ऐसे ही बोले कि ये आवा सुख रहे। भगत जी महाराज की देखा, सामने देखा नहीं है, बोला नहीं है। तुरंत भगत जी महाराज गए और पानी के बर्तन लेकर, बाजू में नदी थी, इसमें से पानी लेकर सवेरे से शाम तक सब आम के परिवार में वृक्ष में वो पानी डाला और ऐसे सेवा की। शास्त्री जी महाराज महा विद्वान थे, फिर भी उन्होंने एक गृहस्थ भगत जी महाराज को गुरु किया और उसके कारण उसके भगवे वस्त्र त्याग कर देने पड़े। 2 साल तक सफ़ेद वस्त्र में रहे, लेकिन गुरु की सेवा छोड़ी नहीं। योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज की सेवा 40 वर्ष સુધી एक रूप से किया और सत्संग कराया। प्रमुख स्वामी महाराज ने 18 साल की उम्र में ये घर का त्याग कर दिया और 95 वर्ष की उम्र तक उन्होंने देश विदेश में विचरण करके 38 जितने शिखरबद्ध मंदिर बनाए, 1000 जितने हरि मंदिर बनाए और 1000 से ज़्यादा युवाओं को त्यागी की दीक्षा दी है। महंत स्वामी महाराज योगी जी महाराज की आज्ञा से उन्होंने 56 की साल में दीक्षा धारण की और आज पर्यंत इस सेवा कर रहे हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज धाम में पधारने के बाद इस सत्संग का सुकान दासानुदास भाव हो करके सेवा कर रहे हैं। तो ये गुरु की जो महिमा है, ये हर रोज विचार करना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तुलसीदास कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी और तामे पुनियात, तुलसी संगत संत की कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। श्रीमद राजचंद्र बड़े महापुरुष हो गए। वो कहते थे कि सत्पुरुष के एक शब्द में, एक वाक्य में अनंत आगम आ जाते हैं। तो इस तरह ये गुरु का, संत का ये महिमा नज़र समक्ष रखकर हमारा जीवन बनाने का हमको हर रोज प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी भगवान और संतों के चरणों में प्रार्थना। परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी के मननीय वक्तव्य के बाद आइए ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के आशीर्वचनों का लाभ प्राप्त करें। આજે ગુરુ પૂર્ણિમાનો દિવસ એટલે આપણા ભારતીયો માટે અને તમામ દુનિયાને માટે ઉત્તમ દિવસ છે, કારણ કે ગુરુના આશીર્વાદ મેળવીને આપણે આપણા જીવન જીવવાનું છે કે એમાંથી આપણને જે પ્રેરણા મળે, આદેશ મળે, એ પ્રમાણે આપણે જીવન જીવીએ તો આપણા જીવનને શાંતિ પણ મળે અને આત્માનું શ્રેય પણ થાય. આપણો મોક્ષ કરવો છે તો પહેલાં તો મોહ ટાળવાનો. આપણને મોહ થઈ ગયો છે, જે વસ્તુ ખોટી છે સાચી બને છે, સાચી વસ્તુ ખોટી બને ગઈ. આ બધું નાશવંત છે, આપણે જાણીએ છીએ આ બધી વસ્તુ છે, દેખાય છે પણ ખોટી છે, એ પણ નાશવંત છે. કઈ વસ્તુ સાથે આવતી નથી, આવવાની પણ નહીં. ભગવાન સત્ય છે, સનાતન છે, દિવ્ય છે,
એના થકી આપણને લાભ થાય છે, મોક્ષ થાય છે. તો સ્વામી કે જે પ્રમાણે જો સમજણ થાય કે આમાંથી આપણે જેમ જેમ આપણે સત્સંગ કરતા જઈએ, જેમ જેમ શાસ્ત્રો વાંચતા જઈએ, જેમ આપણે સારે માર્ગે ચાલતા રહીએ તો આપણી અંદર સારા વિચારો આવે અને એને કરીને આપણો મોક્ષ પણ થાય. એટલે આપણી શું આપણું અજ્ઞાન જતું રહે છે. જ્ઞાન થાય તો દેહ નથી આપણું, આપણી નાત નથી, જાત નથી, કુટુંબ નથી, પરિવાર નથી, દેશ નથી, વેશ નથી, કોઈ પણ વસ્તુ નથી. હું આ ફલાનો ભણેલો ગણેલો મુદ્વાન પંડિત પૈસાદાર કોઈ નથી. મૃત્યુ થયા પછી કશું રહેતું નથી. તો સ્વામી કહે છે એ પણ જાણવાનું કે એક વખત મૂકવાનું છે. તો વ્યવહાર તો કરવાનો છે, તમે વ્યવહાર બધો જ કરો, ગ્રસ્તની રીતે, પૈસા ટકાની રીતે બધું જ કરો, પણ એક દિવસ મૂકવાનું છે. એ આસક્તિ રહિત, જેમ જનક રાજા રાજ કરતા હતા, આસક્તિ રહિત કરતા હતા, તો એને આખું રાજ પોતાનું નાશ પામવા માંડ્યો, અગ્નિ લાગ્યો તો એને કંઈ નહીં, કથા બેસી રહ્યા કે કેમ શું ટકા રાજા તમારું બધું કે મારું કંઈ છે નહીં, હું ઉઠવા ઉઠું. બીજા બધા તો પોતાનો ઘર મકાન ઓલવવા માટે ગયા, પણ રાજા બેસી રહ્યો કથામાં અને કહ્યું કેમ નહીં, તો આ મારું કશું છે જ નહીં. તો જો કહેવાનું છે કે દેહ મિથ્યા છે, દેહ નાશવંત છે, આ જે વસ્તુ છે પણ નાશવંત છે. એ જ્ઞાન છે, જ્ઞાન જો આપણને થાય તો વાંધો આવે નહીં. અને એવી રીતે જે આત્માનું જ્ઞાન વાત કરી તો એવા જે સત્પુરુષ જ્યાં પૃથ્વી પર પ્રગટ આવ્યા, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ લઈને એમને કહ્યું કે એમના દ્વારા તમને બધાને સુખ મળશે. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને વિશે આત્મબુદ્ધિ કરી, બધાને સુખ મળ્યું. શાસ્ત્રી મહારાજ એવા પુરુષ હતા, જોગી મહારાજ એવા પુરુષ હતા, એ સાચા ગુરુ હતા. એમને કોઈ દંભ નહોતો, આળસ નહોતું, એમને કોઈ મોહ નથી, મમતા નથી, મારું નહોતું, તારું નહોતું, કંઈ નથી. છળ નહીં, કપટ નહીં, પ્રપંચ નહીં, સૌ સારું. કોઈ એમને સામે અપમાન કરે તો એનું સારું, કોઈ એના માટે ખરાબ બોલે તો એ સારું, કોઈ હેરાન કરે તો એ સારું, કોઈ ગમે તે બોલે તો એ હતું, એમને માટે ગમે તે કરે તો. કારણ કે એમને એક જ હતું કે ભગવાન છે, બધું કરતા છે, તો ભગવાનને વિશે એવો ભાવ રાખીએ તો એમને આવી બધી મુશ્કેલીઓની અંદર પણ શાસ્ત્રી મહારાજ આપણા મંદિરો બધો કર્યું છે. જોગી મહારાજ ઘણી મુશ્કેલીઓ, દરેક કામમાં, સારા કામમાં મુશ્કેલીઓ હોય જ છે. અને એ મુશ્કેલીઓનું નિવારણ આપણે કરવું, એ આવા જ્ઞાનથી આપણે નિવારણ થાય છે કે ભગવાન કરતા છે, જે કરે સારું છે, આપણે એમાંથી ઘણું પ્રાપ્ત. તો એ સવા પુરુષોએ એમને સહન કરીને આપણને જે આ જ્ઞાન આપ્યું છે કે આત્મારૂપ થઈને પરમાત્માની ભક્તિ કરવી. અને એ રીતે આપણે દરેક મનુષ્યની અંદર જો સદભાવ, પ્રેમ અને આપણે રાખીશું તો આપણને પણ શાંતિ થશે, બીજાને પણ શાંતિ થશે અને દેશની અંદર પણ આપણને સારી શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. એવું જે આપણને ગુરુઓએ જ્ઞાન આપ્યું છે, તો એ જ્ઞાન જો આપણા જીવનમાં દૃઢ જાય તો વાંધો કોઈ જાતનો આવે નહીં. તો એ પ્રમાણે સાચા સંત મિલે કમી કાઉ રહી, સાચી શીખવે રામ કી રીત પૂજી. કે સાચા સંત મિલે તો એ ભગવાનની રીત છે, ભગવાનના જે આદેશ છે, ભગવાનના જે નિયમો છે, અને જે આપણા પ્રમાણે સામાજિક છે કાર્યો છે, રાજકીય કાર્યો છે કે પછી ધર્મના જે કોઈ પણ કાર્યો, એની અંદર એવા સાચા સંતો મળે તો આપણું કાર્ય થાય છે. અને એવા સાચા સંતની વાત માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પણ લખ્યું છે, કામ દુગા કલ્પતરુ પારસ ચિંતામણી ચાર, પણ સંત સમાન એ કે નહીં મેં મનમાં કર્યો વિચાર. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પોતાની ભક્ત ચિંતામણી છે, એમાં બીજું પ્રકરણ છે, એ સંતના મહિમાનું લખ્યું છે. સંતના લક્ષણ જે શાસ્ત્રોમાં લખાયા છે એ જ વાત એમણે પોતાના એમાં કાવ્યોમાં ભક્ત ચિંતામાં લખ્યું કે આ ચાર વસ્તુ છે, બહુ ઉત્તમ વસ્તુ કહેવાય. ચારેય વસ્તુ આપણને સારી આપે, પણ શું આપે છે કે દુનિયાનું માયિક સુખ. આપણે જે કલ્પીએ છીએ કે પૈસા આપે, ટકા આપે, બંગલા આપે, મોટર આપે, જેમ જે મળે, પછી જે નાશવંત છે આપે છે, ખરા એ વસ્તુ ઉત્તમ છે બધી, પણ ચારેય વસ્તુ જે આપે છે આપે કહ્યું નાશવંત આપે, પણ સંત સમાન નથી. સંત જે આપે છે એ આપણને ભગવાન આપે છે, સાચી વસ્તુ આપે છે, પરમાત્માનું જ્ઞાન આપે છે. અને એ જ્ઞાનથી આપણા જીવનમાં આ લોક ને પરલોક બે આપણો સુધારે છે. એવું જ્ઞાન, એવું જે એવા સંત જે આ વાત કહ્યા કે જે એનાથી ઉત્તમ શાંત છે, ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ, ભક્તિ, સત્ય, દયા, હિંસા, બ્રહ્મચર્ય, એવા જે ગુણોથી યુક્ત છે એ બધાને એવું જ્ઞાન આપે છે આત્મા પરમાત્માનું. અને જેને કરીને આપણે સર્વ પ્રકાર સુખિયા થયા છે. અને જે કંઈ આપણા લોકના મોહ મમતાઓ મૂકીને કહે છે કે આપણે આ લોકનું પણ સુખ મળે છે, પરલોકનું પણ સુખ મળે છે. તો સાચા સંત સેવે આપણને આ બધો લાભ છે. એટલે ગુરુ, જેને આપણે ગુરુ કહીએ છીએ, એવા ગુરુઓ જેને મળ્યા છે એના આખ્યાન આપણે શાસ્ત્રોમાં વાંચીએ છીએ. એના થકી લોકોને, સમાજને, રાષ્ટ્રોને અને બધાને લાભ થયો છે. તો આપણે ભગવાનને આ રીતે પ્રાર્થના કરશું કે જેથી કરીને આપણને ખૂબ સુખ શાંતિ કરી થાય.
અને મનુષ્યો બધા સુખી થાય, મનુષ્યોને શાંતિ થઈ જાય, એ માટે પણ આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને બધાને સુખ શાંતિ સર્વ પ્રકારે પ્રાપ્ત થાય એ જાય છે. आज की गुरु पूर्णिमा की सभा में सद्गुरु ब्रह्मानंद स्वामी ने अपने कीर्तन में आलेखित गुरुदेव के अद्वितीय लक्षणों पर आधारित गुरु महिमा का हमने श्रवण किया। हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात यह है कि उस कीर्तन में आलेखित दिव्य लक्षणों को अपने जीवन में अक्षरशः मूर्तिमंत करने वाले गुरुहरि प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की हमें प्राप्ति हुई है। आइए आज के इस गुरु पूर्णिमा के मंगल अवसर पर प्रकट ब्रह्म स्वरूप गुरुहरि महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करें। श्री स्वामीनारायण भगवानની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાન સ્વામી મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, योगी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराजनी जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। आज गुरु पूनम है, बधाए खूब सारो लाभ लीधो। जो गुरुनी खूब ज जरूर है, કેમ કે આપણે માયામય રચ્યા પચ્યા છે અને ગુરુ આપણને માયા પર કરાવે એવા છે, એટલે ગુરુની ખૂબ જરૂર છે. કારણ કે ગુરુ વિના માયા પર થઈ શકે જ નહીં. તે ગુરુ અને ગુરુ પણ બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રોત્રિય ગુરુ જોઈએ, એ સામાન્ય ગુરુની વાત નથી. ગુરુનું એવું વર્તન હોય, પ્યોર શુદ્ધ વર્તન, સ્ત્રીધનનો ત્યાગ અંતરથી હોય, અને લેશ માત્ર એમે સંકલ્પ જ ના થાય એવા ગુરુ હોય. તે એમના વર્તનથી, આવું શુદ્ધ વર્તનથી આપણે ઓટોમેટિક સ્વાભાવિકપણે એમનામાં શ્રદ્ધા જાગે અને એ એમનું વર્તન એટલું શુદ્ધ હોય એટલે આપણને આગળ લઈ જાય. એવા ગુરુ હોય તો તમને ભગવાન સુધી પહોંચાડે અને તમારા અહમને મમત્વ ટાળી નાખે, ઓગાળી નાખે. ખરેખર ગુરુ હોય અને સેવા કરવી હોય તો મમત્વ પાણીની રેલાની જેમ ઓગાળી નાખે. બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રોત્રિય ગુરુ મળે એ જ, એની જ જરૂર છે. એ બધું કામ કરે, ભગવાન સુધી આપણને પહોંચાડી દે, ભગવાનના હાથમાં હાથ મિલાવી દે. પણ ગુરુને વિશે આપણે ભગવાનનો ભાવ રાખવો જોઈએ. જેવા અહીં છે એવા અક્ષરધામમાં જ છે, એટલે એક જ છે. અક્ષરધામને અહીંયા ગુરુ મળ્યા, એ બે એક જ છે, ફેર નથી. આવો ભાવ એ ભગવાન જ છે, બીજો ઓછો નથી. એવો ભાવ થઈ અને પછી એવો ભાવ રાખીને આપણે મન સોંપી દઉં. જનક રાજાની વાત છે. જનક રાજાએ ગુરુને બધું સોંપી દીધું, પછી ઉઠવા ગયા તો ગુરુ કે કેમ ઉઠ્યો? મન સોંપ્યું છે ને મને, એટલે મન સોંપે એટલે જેવી તે વાત નથી. મન સોંપે એટલે ગુરુ કે ગુરુની અનુવૃત્તિ મરજી પ્રમાણે જ વર્તે તો મન સોંપ્યું કહેવાય. અને આવા ગુરુ હોય ને એ બધો કચરો, અહમને મમત્વનો કચરો ભારે છે, એ બધું કાઢીને માયા પર આપણને કરી મૂકે. અને લેશ માત્ર કોઈ આપણે મન સોંપ્યું કે બરાબર
તો એ બધો કચરો કાઢી જ નાખે. અમે તો એના માટે જ આવ્યા છે મહારાજ કે બીજી કોઈ પદાર્થ હતા બ્રહ્માંડની સાહેબી આપવા આવ્યા જ નથી, પણ મોક્ષ માટે જ આવ્યા છે. અને જે આપણને અહીં સમજ પડે તો આપણો મોક્ષ થઈ ગયો છે. યોગી બાપા કૃષ્ણજી અદાની ડેરીએ ગુરુ પૂનમનો આશીર્વાદ આપતા કહ્યું, ધોતિયા ઓડાડવા સેવા કરવી એ ગુરુ પૂજન નહીં. આપણે કંકુ ચોખા મારા બાપાને અર્પણ કરીએ અને આપણે માની લીધું કે ગુરુ પૂજન થઈ ગયું. પણ સ્વામી કે એમ નહીં, નિર્દોષ બુદ્ધિ એ જ ગુરુ પૂજન. નિર્દોષ બુદ્ધિ એ જ ગુરુ પૂજન. દીવ ભાવ સત્સંગમાં એકતાપણું આવે, મનુષ્ય ભાવ નીકળી જાય એ ગુરુ પૂજન. જો આ સ્વામીએ ખરે જે સાક્ષાત્કારની સ્થિતિ હોય ને એને ખબર પડે. આ બધું એકદમ સ્પોન્ટેનિયસ એટલે કુદરતી સ્વાભાવિક સ્ફૂરે. દીવ ભાવ સત્સંગમાં એકતાપણું એ વિશિષ્ટ. સત્સંગમાં એકતાપણું આવે, મનુષ્ય ભાવ નીકળી જાય એ ગુરુ પૂજન. મનુષ્ય ભાવ હંમેશા રહે જ, ભેગા મનુષ્ય ભાવ આવી જ જાય. કારણ કે બધા ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા હોય અને પોતા જેવા જ લાગે કે હું ખાઉં છું, પીવું છું, આ ખાય છે. અને મનુષ્ય ભાવ રે, ગમે મોટા પુરુષ હોય તો એમાં મનુષ્ય ભાવ આવી જ જાય, પણ એ નીકળી જ જાય એ ગુરુ ભાવ. પોતાનો અવગુણ લે જે એ વિશિષ્ટ અર્થ છે. આવું કોઈ આવે નહીં. સ્વામી કે પોતાનો અવગુણ લે. પોતાનો અવગુણ લે તો ઘણું મોટું કાર્ય થાય. પોતાના દોષ દેખાતા નથી. પોતાના દોષ દેખાય એ જ પોતાના દોષ દેખાય એટલે આગે વધુ કહેવાય. પોતાના દોષ દેખાતા નથી. પોતાનો અવગુણ લે. કોઈનો અવગુણ આવ્યો હોય તો ગુરુ વાતું કહીને દીવ ભાવ કરાવે અને દંડવટ કરાવે. જે કોઈનો અભાવ આવ્યો હોય તો ખરેખરા ગુરુ હોય એ આ જ કરે. બધાને એક કરી બધાને અવગુણ કાઢી નાખે, દંડવટ કરાવે સામસામા. અને આ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજના ચરણમાં પ્રાર્થના કે બધા હરિભક્તોના દેશકાળ સારા થાય અને જે બધી ખોટ આવી છે બધી કોરોનાને કારણે એ બધું ભરપાઈ થઈ જાય અને શુદ્ધ નવું વર્ષ શરૂ થયું. એટલે આપણે બળને હિંમત તમે બધાએ પણ રાખો. અને અમે તો પ્રાર્થના કરીએ છીએ, પણ અને ભગવાન પ્રાર્થના સાંભળે છે. और अब सुवर्ण अवसर है गुरु पूजन का. आज विश्व भर में फैले BAPS स्वामीनारायण संस्था के विराट परिवार के असंख्य आबाल वृद्ध हर कोई अपने प्राण प्यारे गुरु हरि महान स्वामी महाराज का अभिवादन करने के लिए उत्सुक है. तो उन सभी हरि भक्तों की ओर से एवं सभी संतों की ओर से पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को पुष्पमाला अर्पण करेंगे. येनोपकार मालानः कंठ आरोपिता सदा भक्तिमालार्पिता अस्माभिः पूर्णिमायां गुरोर्गले
आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सब घर बैठे बैठे ही प्रत्यक्ष रूप से गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पूजन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो सर्वप्रथम परम पूज्य महंत स्वामी महाराज श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का पूजन करेंगे और तत्पश्चात पूज्य आत्मस्वरूप स्वामी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जी का पूजन करेंगे। और इस दौरान हम सब भी घर बैठे बैठे गुरु पूजन एवं ठाकुर जी के पूजन में जुड़ेंगे। वासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। अब हम अक्षर पुरुषोत्तम महाराज और गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। पूज्य संत वृंद मंत्रगान करेंगे और उस दौरान हम अपने हाथ में पुष्प की पंखुड़ियाँ या अक्षत ग्रहण करके इस मंत्रगान में सम्मिलित होंगे। मंत्रगान के अंत में हम ठाकुर जी और गुरु हरि के चरणों में अपनी मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शोभो साधु गुणे सदा शरणे जगते अनासक्त छो शास्त्री जी गुरु योगी जी उभयनी कृपातणु पात्र छो धारी धर्म धुरा समुद्र सरखा गंभीर ज्ञानेज छो नारायण स्वरूप दास गुणिने स्नेहे जवंदु शोभे सौम्य मुखारविंद हसतु नेणे अमी वर्षता वाणी चे महिमा भरी मृदुवणी हरिये हरि धारता योगी राज प्रमुख जी हृदय थी
महंत स्वामी गुरुने कल्याणकारी सदा। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय ब्रह्मस्वरूपाय प्रमुखस्वामी महाराजाय प्रकटब्रह्मस्वरूपाय महन्तस्वामी महाराजाय च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर अब हम श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के पावन चरणों में आरती का अर्घ्य अर्पण करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय।
महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की इस गुरु पूर्णिमा की विशिष्ट सभा की पूर्णाहुति अब हम ध्येय मंत्र और पूर्णाहुति श्लोक गान से करेंगे। सभी हरिभक्तों को जय स्वामी नारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरि